जय श्री राम, वंदे गो मातरम। किसी कवि ने कहा था, पत्थर पूजे गुरु मिले, मैं पूजू पहाड़। हो सकता है उस कवि की, उस लेखक की वाणी अपनी जगह ठीक हो, मगर मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अगर आप एक पत्थर में भी, एक कण में भी, छोटे से टुकड़े में भी आपकी उसके प्रति श्रद्धा है, आपके उसके प्रति भाव है, तो आप उस पत्थर को भी पहाड़ बना सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो। इतनी शक्ति उस पत्थर के छोटे से टुकड़े में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं किसी के पैसे, मोह, माया, धन, दौलत का मैं भूखा नहीं हूं। केवल भूखा हूं तो केवल तेरी छोटी सी श्रद्धा का। मुझे श्रद्धा से, अपने दिल से मुझे याद कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलूंगा, हर मुसीबत में तेरे साथ में रहूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में वो बताते हैं। रही बात मूर्ति पूजा की, लोग बोलते हैं जिस प्रकार हम हमारे घरों में हमारे माता पिता सौभाग्य होते हैं, जो दादा दादी, उन सब की फोटो लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। इस धरती पे आने के लिए मानव रूप में, मनुष्य रूप लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, मगर परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य रूप में इस धरती पे भेजा है। इसका कोई ना कोई तो औचित्य रहेगा, क्योंकि हमारा कोई पुण्य काम किया हुआ है, कोई धर्म का काम किया हुआ है, तभी हम आज मनुष्य जो नहीं मिले हैं। मनुष्य होता है ये परमपिता परमात्मा के समान होता है। भगवान ने बस एक ही कमी इसके अंदर रखी है। भगवान मोह माया से परे है, लालच से परे है, और मनुष्य को इस माया के अंदर जकड़ा है भगवान ने। इससे बाहर निकलने के लिए एक भजन आपने सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। तो भगत चाहे तो भगवान को अपने वश में कर सकता है। इतनी शक्ति ध्यान में है, साधना में है। भगवान आपकी श्रद्धा का भूखा है, आपके भाव का भूखा है। जब भी हम किसी हमारे महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, अब वो सब भगवान के रूप में आज क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन लोगों ने परमात्मा के समान अपने जो गुण थे, कर्म थे, धर्म थे, आचार विचार व्यवहार, वो सब उन्होंने अपने अंदर धारण किए थे, जो एक परमात्मा इस सृष्टि को चलाने के लिए एक मनुष्य में देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पे आए हैं। आज हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, परंतु क्या आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण क्या थे, उनके कर्म क्या थे, उनका आचार कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, जनता के प्रति उनका रवैया कैसा था, अपने माँ बाप के प्रति उनका प्यार प्रेम कितना था, क्या आज वो हम लोगों के पास है? हम किसी को भी अपना इष्ट देव मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, तो क्या हम आज उस शूरवीर योद्धा के जैसे बलवान है, वीर्यवान है, बुद्धिवान है, गुणवान है? किसी की पूजा कीजिए आप, भगवान कण कण में है, हर जीव में है। आप पत्थर को भी तोड़ोगे, काटोगे, तो उसके अंदर भी चिंगारियां निकलेगी, और उसके कण होते हैं, जीव होते हैं उसके अंदर भी। हम बोलते हैं पत्थर में, सूखी लकड़ियों में निर्जीव हो जाती है, मगर इनके अंदर भी सांस रहता है हमेशा। अब किसी पेड़ को काटना, उसका पानी निकलेगा, वो उसकी आंसू की धारा है। जिस प्रकार हमारे को कोई नुकसान होता है, कोई चोट लगती है, चोट उंगली पर लगती है, मगर दुख आंसू कहाँ से, आंखों से निकलते हैं। तो ये सब चीज हमें देखना चाहिए। ये धरती पे कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज धरती पे
आप अर्जित कर सकते हैं। ये भगवान ने खुद गीता में अर्जुन को समझाया है कि हमें कर्म करते हुए उस रास्ते पर चलता रहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, खुद नारायण ने इस धरती पे अवतार लिया है और आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम उनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके गुण, उनके कर्म, उनकी शक्ति हमारे अंदर आए और हम उनके जैसे अपने समाज की रक्षा के लिए हम लौकिक के कार्य करें। खुद नारायण ने आके भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में हमें बताया कि हमारी एक रात भी किस्मत हमारी कैसे पलट सकती है, हमारा जन्म इस धरती पे कैसे होता है और हमें एक पिता की आज्ञा के कितने आज्ञाकारी संतानें हम हैं और हम अपनी सौतेली माताओं के भी कितने प्रेमी हैं। सौतेली माता भी हमसे कितना प्रेम कर सकती है। हम नहीं करेंगे प्रेम किसी जीव से तो उसका अपने को दुख, उसका कष्ट भी हमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से क्रोध करते हैं, हम भी कभी करते हैं, तो उसका नुकसान हम सबको ही होता है। अब थोड़ी बहुत देर बाद आपको महसूस होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते तो हम कुछ ऐसा हो जाता। सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए आपकी जिंदगी का, आप भी उस परमपिता परमात्मा के समान बन सकते हैं। भगवान आपके वश में है, मगर आपको श्रद्धा से किसी को बुलाना है तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी आपको। भाव के सब भूखे हैं, इज्जत के सब भूखे हैं। पैसा तो आने जाने चीज है, ये जीव आत्मा है, आत्मा के साथ घूमती रहती है। आज ये शरीर है, कल दूसरे शरीर में जीवात्मा ले जाएगी, मगर इससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने बताया है कि तू मेरा ध्यान कर। मूर्ति पूजा कर रहा है कर, मगर मूर्ति पूजा करते करते ध्यान स्मरण परमपिता परमात्मा का कर। हमारे सनातन धर्म में कोई भी संत महात्मा ये नहीं बोलता, नहीं कहते कि मेरी पूजा कर, उस परमपिता परमात्मा ओम तत्व की पूजा कर, उसका ध्यान कर। हमारे सभी ऋषि मुनि ओम 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 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। हम उस परमपिता परमात्मा को याद करके ही हमारा कार्य आगे बढ़ाते हैं। उसी की पूजा, उसी के चित्र के सामने हम फूल अर्पित करते हैं, ताकि हे प्रभु हमें हमारे कार्य में उन्नति देना, कोई समस्या आए तो हमें उससे छुटकारा दिलाना। यही हम सब अपने प्रभु हृदय से अनुरोध करते हैं। मूर्ति पूजा कीजिए, मगर जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसके गुण, कर्म, आचार विचार, उसका व्यवहार अपने अंदर ढालिए, तभी आपको जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे ही पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं होगा आपको भी। पत्थर के अंदर इतनी शक्ति है, अभी बार आजमा के देखिए। इन पत्थरों से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो